बलूचिस्तान में मानसून की तबाहकारियां। पंजगोर में निवान डैम टूट गया। ठाठे मारती पानी की मौजों ने कई इलाकों को डुबो दिया। ईसा के इलाके में डूबने वाले शख्स को ताहाल ना निकाला जा सका। सूबे भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। खारान में बारिशों से 100 मकानात मुकम्मल तबाह, 200 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। वाशिक शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कोहिबल डैम का बंद टूटने से सैलाब रेला देही इलाकों में दाखिल। 5 देहात ज़ेर आब, 50 से ज़ायद कच्चे मकानात मुनहदिम। इलाका मकीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। बसीमा में चोट, जंगी, गरब मास्क समेत मुतादिद देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। मानसून बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 4 अफराद की जान ले ली। मानसेरा के इलाके पोठा शाहकोट में मिट्टी का तौदा मकान पर गिर गया। मकान मुनहदिम, 4 अफराद जाम बहक अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल हैं। अहले इलाका ने मलबे के नीचे से लाशों को निकाल लिया। कराची में कोरंगी कॉजवे 2 रोज बाद खोल दिया गया। कोरंगी कॉजवे रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी इरफान निज़मानी के मुताबिक कॉजवे रोड से तमाम रुकावटों को हटा दिया गया। कॉजवे के दोनों ट्रैक बारिश का पानी आने से ट्रैफिक के लिए बंद रहे। ट्रैफिक को मुख्तलिफ रास्तों की जानिब मोड़ा जाता रहा। मूसलाधार बारिशों से हब डैम भी भर गया। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। कराची के शहरियों के लिए 2 साल का पानी जमा। तूफानी बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे और गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। इस्लामाबाद घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस। सिविल जज की अहलिया की 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। सिविल जज की अहलिया के खिलाफ इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को ब्रेन सर्जरी की जरूरत नहीं। दिमागी सोजिश अद्वियात से कंट्रोल कर ली जाएंगी। 15 साल रिजवाना के जख्मों की दिन में 2 बार ड्रेसिंग। स्पेशल मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी शामिल। इन्फेक्शन और जल्द रिकवरी के लिए मियारी अद्वियात दी जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर डॉक्टर्स मुतासिरा बच्ची का तिब्बी मुआयना जारी रखे हैं। कराची डिफेंस फेज 7 में फायरिंग से MPA असलम अबड़ो के भाई और बेटी की हलाकत का मामला। तफ्तीशी हुकाम ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। पुलिस को इब्तदाई तौर पर मोटरसाइकिल सवार अफराद पर शुबा। तफ्तीशी टीम का रूट मैप तैयार। मोटरसाइकिल सवारों को गाड़ी के पीछे आते देखा गया। एक कार भी मशकूक अंदाज में नजर आई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एनी शाहिद का बयान कलमबंद। अकरम अबड़ो और भतीजा आबाई इलाके जैकबाबाद में सुपुर्द खाक। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से सब्जी मंडी का ताजिर जाम बहक। ताजिर नौमान नसीर दोस्त के साथ गाड़ी में नॉर्दर्न बाईपास पर जा रहा था। टोल प्लाजा क्रॉस करके अब्बास कट से कच्चे रास्ते पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर ताक़ुब करने वाले मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायर खोल दिए। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। हुक्म इम्तना और तोशाखाना के तमाम केसेस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने जज से मंसूब फेसबुक पोस्ट का मामला FIA को भेज दिया। फेसबुक पोस्टें जज से मुताल्लिका हैं या नहीं, FIA फॉरेंसिक करके बताए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। चेयरमैन PTI के साथ इतनी नरमी क्यों बरती जा रही है? वज़ीर आज़म के मामले खुसूसियत अतारड़ का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल भी मुल्जिम अदालत मौजूद नहीं था। हर रोज हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर होती है। तोशाखाना केस में तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। चेयरमैन PTI के पास कहने को अब कुछ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान मर्दान जेल से रिहा। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान को 80 रोज बाद रिहाई मिली। पेशावर हाईकोर्ट ने अली मोहम्मद खान की रिहाई के अहकामात जारी किए थे। रावलपिंडी में GHQ हमला केस में शहरयार खान आफरीदी की जमानत मंजूर। हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। हाईकोर्ट रावलपिंडी का डिवीजन बेंच जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस अफदर सलीम शाहिद पर मुश्तमिल था।
तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान को 2-2 लाख रुपए मालियत के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। बालाज खान, शेर सिकंदर, असमत खान, हैदर की भी जमानतें मंजूर। गिरफ्तार खातून कारकुन नाजिया बीबी की भी जमानत मंजूर। साबिक एमपीए सीमा और समाबिया ताहिर सत्ती गिरफ्तार हो गई। समाबिया ताहिर सत्ती को इस्लामाबाद पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक समाबिया ताहिर सत्ती पर 9 मई के वाकयात में मुलविस होने के शवाहिद हैं। कौन होगा निगरान वजीर आजम? हुकूमत ने तमाम जमातों से नाम मांग लिए। तमाम जमातों को कहा निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत करें। पीपल्स पार्टी मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर का बयान। कहा, अभी तक नून लीग समेत किसी जमात ने निगरान वजीर आजम के लिए कोई नाम नहीं दिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं, अभी तक निगरान वजीर आजम के बारे में शहबाज शरीफ से कोई बातचीत ना हुई और ना ही कोई नाम फाइनल हुआ। दोनों जानिब से जब अपने अपने नाम फाइनल हो जाएंगे तभी वजीर आजम से मुज़ाकरात होंगे। 3 या 4 अगस्त को वजीर आजम से मुलाकात होगी। इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, तजवीज़ ये थी कि निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात के साथ हो सकता है। निगरान वज़ीर आज़म के बारे में फैसला हुआ कि सियासतदान होगा तो नून लीग का क्यों नहीं बन सकता। लोगों ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और वो खैर खां हैं, उनकी हिफाजत करना भी हमारा फर्ज बनता है। 5 सालों में सिर्फ 1 लाख टन यहां पर सामान मंगवाया गया गवादर, इसलिए कि उस हुकूमत को ये गवारा नहीं था कि हम बलूचिस्तान जैसे दूर अफ्तादा इलाके की तरक्की करें। दुश्मन ममालिक बलूचिस्तान में तरक्की और सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन सरमायाकारी करेगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, डिफॉल्ट के खतरे से बच निकले। चीन, सऊदी अरब और UAE ने हमारी मुश्किल वक्त में मदद की। माजी में बलूचिस्तान को भुला दिया गया। पिछले साल जब आया तो मायूसी का सामना करना पड़ा। पिछले 4 साल से यहाँ कोई मंसूबा नहीं बना। गवादर में ईरान से बिजली और पानी लाने का मंसूबा बनाया गया। बलूचिस्तान के वसाइल पर सबसे पहला हक वहाँ के अवाम का है, इसके बाद किसी और का। बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म का दौरा, वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकरीब में शिरकत से इनकार। कहा, बलूचिस्तान माली मुश्किलात से 2-4 है। विफाक ने सूबे को माली बहरान से निकालने के वादे वफा नहीं किए। बेहतर है वज़ीर आज़म दौरा करने के बजाय रकम आवाम में खर्च कर। दौरे पर यौमिया 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इंतखाबी इस्लाहात बिल वफाकी हुकूमत ने मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। सदर मुमलिकत बिल पर गौर के बाद दस्तखत करेंगे तो फौरी तौर पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाफिजुल अमल होगा। सदर मुमलिकत ने दस्तखत ना किए तो इंतखाबी इस्लाहात बिल 14 दिनों में अज खुद नाफिजुल अमल होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गुज़िश्ता रोज इंतखाबी इस्लाहात बिल मंजूर किया गया। बिल में निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल। निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम्स और मंसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसले ले सकेगी। बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। एक फिक्रा कहा जिसका कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन कोई नहीं थी उसके अंदर, एब्सोल्युटली नॉट। इनके कायद ने हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा था। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI खवातीन से मुतालिक रिमार्क्स पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहा, मैंने खवातीन से मुतालिक कोई बात नहीं की। मरियम नवाज से मुतालिक जो कहा गया ये उनकी मुआफ़ी मांगे, मैं भी उनसे मुआफ़ी मांग लूंगा। रिमार्क्स को बर्दाश्त करने में भी बराबरी करें। सारी दुनिया के ऐवानों में मर्दों पर भी रिमार्क्स पास किए जाते हैं।
ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स के सेनेट इजलास में बाज़गश्त। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, हम सबको अपने रवैयों में तल्खियां कम करनी चाहिए, किसी की तज़हीक का सोचा भी नहीं जा सकता। कामरान मुर्तजा ने कहा, मैं ख्वाजा आसिफ से दरख्वास्त करता हूं, अगर वो इनसे मुआवजत कर लेंगे तो इस पर उनका कद छोटा नहीं बड़ा होगा। मैं दरख्वास्त करता हूं कि वजीर दिफा मुआवजत करें। महंगाई को पर लग गए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 4% इजाफा रिकॉर्ड। 20 अशिया की कीमतों में इजाफा, 7 अशिया की कीमतों में कमी, 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। टमाटर फी किलो 19 रुपये 57 पैसे महंगे। फी दर्जन अंडे की कीमत में 12 रुपये 38 पैसे इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 102 रुपये 78 पैसे महंगा हुआ। लहसुन 11 रुपये और जिंदा मुर्गी 7 रुपये फी किलो महंगी हुई। आलू प्याज 2 रुपये फी किलो महंगे हुए। दालें भी महंगी। फी यूनिट बिजली 1 रुपया 29 पैसे महंगी। चीनी, आटा और घी की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4,900 रुपए फी मन से तजावुज कर गई। गंदम की कीमत में इजाफे के बाद आटे की कीमतों में इजाफा। लाहौर में 20 किलो का थैला 3,000 रुपए से तजावुज कर गया। 15 किलोग्राम का थैला 2,500 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलोग्राम का थैला 1,600 रुपए का फरोख्त होने लगा। सारिफीन की जेबों पर अरबों रुपए का डाका। LPG की कीमत में गैर एलानिया इजाफा। माफिया ने LPG मजीद 20 रुपए फी किलो महंगी कर दी। बड़े शहरों में LPG की कीमत 260 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 3,068 और कमर्शियल सिलेंडर 11,800 रुपए का हो गया। LPG इंडस्ट्री की तबाही के जिम्मेदार मुसद्दिक मलिक हैं। LPG इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर की प्रेस ब्रीफिंग। चीनी एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान का 2 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज रोल ओवर कर दिया। इसहाक डार की तस्दीक। अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान ने चीनी बैंक को अगले 2 साल में 2.4 बिलियन अमरीकी डॉलर कर्ज अदा करना था। तमाम कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी की गई। पाकिस्तान दोनों सालों में सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। चेयरमैन PTI को जो पैसे मिले वो अपने मुल्क के खिलाफ मुहिम में इस्तेमाल किए। बिलावल भुट्टो जैसे ही वजीर आजम बनेंगे हर सूबे में घर बना देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो का विजन है हर जगह इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएं। हम चाहते हैं पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी आए। पीपल्स पार्टी की तरजीह है खवातीन की नुमाइंदगी हर जगह हो। सिंध काबीना इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी दी गई। वर्कर वेलफेयर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलती थी। काबीना ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मुलाजमीन को भी पेंशन देने का फैसला किया है। जितनी भी इंडस्ट्रीज लगेंगी इससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 सर करने के दौरान शिगर के मायनाज को पहमा मोहम्मद हसन बर्फानी तोदे की जद में आकर जाँ बहक हो गए। मोहम्मद हसन बॉटल नेक के मुकाम पर बर्फानी तोदे की जद में आकर जख्मी हुए थे। साथ ही को पहमा हसन तसर ने इन्हें रेस्क्यू किया था, तहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। क्या खलाई मखलूक का वजूद है या नहीं? अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने उड़न तश्तरियों की हकीकत जानने के लिए सर जोड़ लिए। 2 घंटे तवील इजलास के दौरान 3 ऐनी शाहिदीन ने ऐसी अशिया को देखने का दावा किया जिनकी हरकत साइंसी उसूलों के बरक्स थीं। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेट रॉबर्ट गार्सिया ने कहा, ये जो भी हैं हमारी फौज और सिविल तैयारों के लिए खतरा हो सकते हैं। हम जितना ज्यादा समझ सकेंगे उतना ज्यादा महफूज रहेंगे। चंद अरकान ने खलाई मखलूक की मौजूदगी पर शक का इजहार भी किया। नॉर्वे की को पहमा का नया आलमी रिकॉर्ड। क्रिस्टियन हरीला ने 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियां 92 दिनों में सर कर ली। क्रिस्टियन हरीला 8,000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियों को सर करने वाली तेज तरीन को पहमा बन गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड नेपाली को पहमा के पास था।